हेलो जो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ETS। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं उसको, थोड़ा उसका स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि तुम्हें मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि ना जो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। इस बार हम उसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कहाँ यूज़ होती है। ऑब्वियसली ये जो है आपके हाइट और डिस्टेंस नापने के लिए होती है, और इसका एक और नाम है इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाँ, तुम RDC रमा या फिर RC की रवाल भी करते हो, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो उस चैप्टर में आपका नाम ये लिखा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें लिखा है हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस का मतलब, और जैसे हमारा CBSE सिलेबस है उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंसेस लिखा था। इसी वजह से लिखा था कि ये जो है ये है ट्रिग्नोमेट्री, बट इसमें जो है हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है क्या, हाइट एंड डिस्टेंसेस जो हमारे मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन पेश कर देते हैं इसका स्टार्ट। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मान के चलो कोई, हाँ ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है या ये डस्टर है। अब मैं ऐसे डस्टर को थोड़ा मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ ताकि वो हो जाए, ये ऊपर है डस्टर, ठीक है। तो अब ये देखो मेरी ये जो है हाइट, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको, ऐसे देख रहा हूँ, तो ये ऐसे मेरी आँखें जो है ऐसे पूरा एंगल बना रही है इसके साथ, इसको देखने के लिए, इसकी टॉप साइड पर, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, इसे कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर की तरफ देखते हो और आपको वो चेक करना होता है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारे आँखों से यहाँ तक का, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब मैं तुम्हें अब मैथमेटिकली समझाता हूँ क्या होता है। तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी आँख के सामने, ये आर्क की तरफ, ठीक है। ये हमारी, ये हम ऐसे एंगल इसकी तरफ देखेंगे, ठीक है। ये हमारा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे कहेंगे हम लाइन ऑफ साइट। मतलब जो हम देखते हैं तो वो एक लाइन बनती है, यहाँ पे एक लाइन बन रही है ना, तो ये लाइन ऑफ साइट हो। तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहा, ठीक है, समझे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर सकता है, जब ये जो है मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, तो लाइन ऑफ साइट हमारी, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसके पीछे जो एंगल बनेगा ये हमारा बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, समझे। अब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन वाला डिप्रेशन ये जो तुम्हें होता है वाला डिप्रेशन नहीं है। ये डिप्रेशन क्या है हमारा, जब मैं हूँ, मैं मान लीजिए कोई बंदा बिल्डिंग में बैठा है ना, मान लीजिए बुर्ज खलीफा पे है कोई बंदा, है ना, उसके 6 7 में मतलब 35वें 36वें फ्लोर पे बैठा है, और वो है वो सबसे नीचे की तरफ देख रहा है। कोई मान लीजिए किसी इंसान को, अपने दोस्त को देख रहा है सबसे नीचे खड़ा हुआ, उससे कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है नीचे में। तो जब नीचे देखेगा तो अपनी आंखों को नीचे झुका के देखेगा। मान लीजिए ये है, ठीक है, मैं लंबा हो जाता हूँ और इसको थोड़ा रहता हूँ, तो मैं तब नीचे देख रहा हूँ, इसको नीचे देख रहा हूँ, इसको और उल्टी नीचे करके देख रहा हूँ, तो नीचे करके देख रहा हूँ, तो ये लाइन ऑफ साइड बनेगी इसमें, और वर्टिकल डिस्टेंस ये रहेगा। तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा, समझे। मैं दिखाता हूँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी आँखें इधर हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। अरे हाँ, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये हमारा जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, समझे। हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हमारा जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है एंगल ऑफ, हम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन की इक्वल ले लेते हैं जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारा आगे जाके ये आएगा कि हम जो है हम ना जब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन आएगा ना उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर लेंगे, मतलब ऊपर वाली मुंडी मतलब ऊपर वाले एंगल को हम नीचे वाले में कर लेंगे। हम दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। ये तो 9th क्लास में पढ़ाऊंगा कि अल्टरनेट इंटीग्रल क्या होता है एंगल। देखो मान लीजिए ये हमारा अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, पर अगर हमारा ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये इस एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बराबर हो जाएगा। समझे? मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 हो जाएगा, एंगल है ठीक है, एंगल 4 हो जाएगा। मतलब एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा एंगल 3 हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हमारा वो एंगल 4